जय हिंद। मैं अजंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे गुरुडी का अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि पिछले जैसे कि एग्जाम हुआ है 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर का जैसे कि एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर और साइंस का VVI क्वेश्चन। तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके जरूर जाएं। उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने से उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि मेरा जैसे कि पिछले आप वीडियो देख सकते हैं उसमें से जैसे कि 21 तारीख को यानी 21 दिसंबर को 2 से 3 क्वेश्चन आ गया है। और ऐसे ही जैसे कि पिछले कई वीडियो में से आया है, तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो को एग्जाम हॉल में जाने से पहले लास्ट तक जरूर देख कर जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और हाँ, आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में अपना एग्जाम डेट जरूर मेंशन करें। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। बिना टाइम विलम्ब किए हुए देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में भारत के किस देश के साथ डस्ट लाइक सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना है। तो आपको बताना है कौन सा देश बना है। तेज बना है सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया, यानी ऑप्शन जैसे कि डी राइट हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। दोस्तों ब्रिक्स जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप लोग जैसे कि ब्रिक्स का आप लोग कितने देश है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो ऑप्शन जैसे कि सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में भारत का पहला AI आधारित डिजिटल कोड कहाँ शुरू हुआ। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ रुपए UPI लिंकिंग शुरू की है। तो किससे की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है, ये हो जाएगा मॉरिशस। कौन हो जाएगा? मॉरिशस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है। तो आपको बताना है क्या रही है। तो ये जो रही है 126 रही है। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन देश जैसे कि पहला स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है उसका किस विषय पर आधारित रहा है। तो 2025 में जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है उसका विषय बताना है कौन है। तो ये जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी। कौन है? क्वांटम टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला कार्बन डेटिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। आपको बताना है कि 2025 में भारत का पहला कार्बन डेटिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो ये जो किया है NSE ने। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्केलर राशि नहीं है। तो आपको बताना है कौन स्केलर राशि नहीं है।
तो ये जो है चाल, कौन हो जाएगा? चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चलती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए नहीं चलता है कि माध्यम की आवश्यक है। क्या है? माध्यम की आवश्यक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है AC पर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की जड़ता निर्भर करती है। तो किस पे करती है? तो ये जो करती है द्रव्यमान पर करती है। किस पे करती है? द्रव्यमान पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो होता है I² इंटू R होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये जो होता है आभासी व सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी व सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो संबंधित है बल युग्म से संबंधित है। किससे है? बल युग्म से। दोस्तों रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर के सिद्धांत से ही कार्य करता है। तो याद रखेंगे कि रॉकेट जो है किस पे कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं की चालकता का मुख्य कारण क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? तो ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन है। तो ये जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन जैसे कि डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि pH बराबर 7 का विलयन क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है उदासीन होता है। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। दोस्तों 7 से कम होता है तो क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो ये जो होता है 7.4 होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पाचन में सहायक है? तो कौन है? तो ये जो है एमाइलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा जैसे कि बात शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो है मैंने जो जीके क्लास करवा रहा है उसी दौरान जैसे कि मेरा बेटा भी जैसे कि ये क्लास करवा रहा है ना आप लोग को। तो देखिए हम भी बोल रहे हैं और मेरा बेटा भी जैसे कि आप लोग को जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो इसकी भाषा तो समझ में नहीं आएगा अभी तो फिलहाल। अभी ये जो है से कि 6.5 मंथ का हो गया है। तो इसका भाषा आप लोग समझ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अपने भाषा में क्या कहना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो ये जो है डीऑक्सीराइबोज है। दोस्तों ऐसा लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये जो है कि उस टाइम ये जो है कि अपने भाषा का प्रयोग नहीं किया हो, इसलिए हमको मजबूरन आपको जैसे कि शेयर करना पड़ा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन होता है? ये होता है हैजा। दोस्तों लग रहा है कि आज जैसे कि ये बहुत खुश है ना, इसलिए आवाज़ ये निकल रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके लिए ज़रूर 2 लाइन लिखेंगे।